नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। केंद्र सरकार अपना आम बजट 1 फरवरी को पेश कर चुकी है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश की जनता भी एमपी सरकार के बजट के पेश होने का इंतजार कर रही है। इसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया। सत्र 10 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलना प्रस्तावित है। इस सत्र में सिर्फ 9 बैठकें होंगी, जिस पर विपक्ष ने बवाल शुरू कर दिया है। बजट सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज राज्य भवन पहुंचा, जहां उन्होंने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। मौके पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के साथ कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया और आरिफ मसूद भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को छोटा करती जा रही है। सत्र को कम से कम 21 दिनों तक चलना चाहिए ताकि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो सके। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र नहीं चलने देना चाहते तो केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव भेज दें। वहीं भाजपा इसे कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बता रही है और अपने आप को मीडिया में सुर्खी में बनाए रखने के लिए नौटंकी। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ने आज राज्यपाल को शिकायत की है और मांग की है कि सत्र जो है उसकी अवधि 10 दिन बढ़ाई जाए। मतलब इसमें लगातार विधानसभा के सत्र छोटे होते जा रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में हमको एक अनुभवी और धीर गंभीर अध्यक्ष मिले हैं और अध्यक्ष जी ने सारे पक्षों से बातचीत करने के बाद सत्र की अवधि तय करते हैं और जितनी अवधि तय होती है उस अवधि के दौरान भी विपक्ष की जो भूमिका होती है वो एक प्रकार से नकारात्मक होती है। चर्चा में भाग नहीं लेना और भाग जाना ये उनकी वृत्ति में है। इसलिए केवल ये कैसे हम प्रोपोगंडा करें, कैसे हम अखबारों में की सुर्खियों में बने रहें, मीडिया में बने रहें, केवल इस काम के लिए ये सब जो प्रपंच कर रहे हैं। वस्तुतः जितने दिन मिले हैं, जितना दिन का अवधि तय हुई है, अगर सत्र का नोटिफिकेशन हो गया है तो इसलिए कोई बात आपको करनी है समय पे कीजिए। और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा मैं पर्याप्त अवसर देता हूं और इस बार भी उन्होंने शून्यकाल भी आरंभ करवाया, सब बातें भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में हम भाग ले सकें, लेकिन समय का सदुपयोग हो ये ध्यान भी रखने का काम विपक्ष के हमारे विधायकों को करना होगा। कह रहे कि बीजेपी की सरकार जब से है 20 साल से, तब से लगातार सत्र छोटे होते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, इस बार इतने गर्व की बात है कि हम माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर उनके अनुभव का लाभ ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और बातचीत के बाद जो समय की अवधि तय होती है वो बातचीत करने के बाद ही तय होती है। और उसके कारण जो होता है कि बातचीत में कुछ होता है और बाद में मीडिया के हम चर्चा में बने रहे, ये दूसरा करते हैं ये काम। इसलिए जितना अवसर मिला है उसमें खूब आप चर्चा कीजिए, खूब अपने मध्य प्रदेश के विषयों को उठाइए, अपने क्षेत्र के विषयों को उठाइए और मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव थोड़ा नीचे कर लो, आईडी थोड़ा। सर आज आप राजभवन गए हुए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, थोड़ा नीचे कर लो। आज राज्यपाल से महोदय से मिलने का हमारा जो उद्देश्य था, मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार बजट सत्र 9 दिन का रखा गया और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना छोटा बजट सत्र अगर अब कोविड को छोड़ दे। सरकार घबराती है जनता के प्रश्नों के, जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों के जवाब देना। ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष से घबरा गई प्रदेश के अंदर। और आज हमने गवर्नर साहब को कहा कि इस पे चर्चा होना चाहिए और बढ़ना चाहिए, आप भी इस पे हस्तक्षेप करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन्हें सरकार से बात करूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, हमने गवर्नर साहब को भी कहा कि आप लोकतंत्र की यहाँ पर हत्या हो रही मध्य प्रदेश के अंदर, अगर लोकतंत्र की मध्य प्रदेश में अगर आप हत्या कराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आप केंद्र शासित का प्रस्ताव भेज दे प्रदेश बनाने का। क्यों जरूरत फिर यहाँ पे चुनाव कराने की? कि मंत्री और जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप सरकार में रह रहे हो? क्या सरकार आम जनता की बात नहीं करना चाहती? जनप्रतिनिधियों की बात विधानसभा में अगर उठाना चाहते हैं जनप्रतिनिधि, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। ये हमारा विरोध है और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे।
और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बैठ के कम कर रही है, विधायकों की बात आम इस पे नहीं आने देना चाहती है प्लेटफॉर्म पे, ताकि आम जनता को पता चले कि हमारा जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरपोक है। जिस प्रकार से कोविड के अंदर लोग घर में थे, ऐसे लगता क्वारंटाइन हो गए इनके मुख्यमंत्री और मंत्री। ये घबराते विपक्ष से क्यों नहीं? अगर आप विकास कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप सामने आना चाहते हो? आप क्यों किसान की बात में अगर आप करना चाहते तो किसान को लेके आप बताएं। आप पानी नहीं दे पा रहे जल जीवन मिशन के अंदर, आप युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रहे, तो सरकार सिर्फ बनाने के लिए आप लाते, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, कि आप यहाँ पूरे 5 साल जनता के लिए काम करना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि बजट सत्र लंबा हो ताकि हर विधायक की बात उसके अंदर आए और हर क्षेत्र की समस्या आए। आपने कल बात कही थी सर, लाइव टेलीकास्ट को लेके कई बार हम पत्र लिख चुके हैं और आप देखते हैं कि जिस प्रकार से सरकार बनाने के बाद बंद कमरे में काम कर रही है, जनता से सामने आंख से आंख नहीं मिलाना चाहती। लेकिन इस लाइव टेलीकास्ट को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश की जनता देखे कि जिस सरकार को हमने बनाया वो क्या कर रही है। लेकिन सरकार जनता से भाग रही है, विपक्ष के साथ अब प्रदेश की जनता से भाग रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।